प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रूल एंड कंसेप्ट उसके एंड इसके ऊपर प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर कहा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम लोग पूरा बंटाधार कर देंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग इसके कुछ डिफिनीशन से। सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट का मतलब समझ के चलना है। यहाँ पर स्टेटमेंट का मतलब हुआ हर वो सेंटेंस जिसके सही या गलत होने का जजमेंट किया जा सके, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। मीन्स अगर मैं कहूं यहां पर से डिफिनीशन को देख के, तो सेंटेंस जो है वह कोई भी सेंटेंस जिसको जज किया जा सके कि आइदर ट्रू या फॉल्स इज नोन एज स्टेटमेंट। मीन्स अगर मैं यहां पर से कहूं तो ऐसा कह सकता हूं कि देखो भाई, जैसे मैंने कहा कि टू जो है इवन नंबर है, इज इवन नंबर। हमने कह दिया सर टू ऑड नंबर है, टू इज ऑड नंबर। देखो यहां पर बात यह है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये ट्रू है और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ये फॉल्स है। तो हमने इस दोनों सेंटेंस का जजमेंट कर लिया, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम ट्रू और फॉल्स जज कर सकते हैं तो ऐसे सेंटेंस को ही कहा जाता है स्टेटमेंट। हिंदी में स्टेटमेंट को आप कथन कहते हैं। मतलब हर वो बातें जिसका आप सही गलत का निर्णय ले सकें वो बोलते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट। ठीक, कुछ कुछ ऐसी चीजें होता है जिसका सही गलत का निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उसको हम लोग स्टेटमेंट। लेकिन मैथमेटिक्स में लगभग लगभग बातें कहा जाए तो बहुत सारी बातें, मैक्सिमम बातें स्टेटमेंट के रूप में चलती। हम लोग आगे चलेंगे तो चीजें देखेंगे स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट किस टाइप का होता है मैथमेटिक्स के अंदर में, एंड इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। अब है मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है सर, जो कि ऊपर में आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ पीएमआई, उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो इंडक्शन, जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो एक टूल है या फिर मेथड है, या आप कह सकते हो यहां पर कि ये एक प्रोसेस है। ये क्या है सर, प्रोसेस है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है या फिर एक टूल है जिससे हम लोग किसी भी मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। द मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज अ टूल या मेथड टू प्रूव सम स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है मैथमेटिक्स के अंदर में, उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसका एक जुगाड़ है, एक वे है, एक रास्ता है जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। बात करते हैं इस पे, इसको अप्लाई कैसे कर किया जाता है। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं बताता हूं, जैसे कि अपने पास में आ गया सर 2n एक इवन नंबर है, इज एन इवन नंबर। 2n एक इवन नंबर है, तो ऐसे तो आप n के जगह पे 1 2 3 4 रख करके जज कर सकते हो कि 1 जो रखेंगे सर, 1 जो रखेंगे तो 1 रखने पर अपने पास 2 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 आ जाएगा। जो रिजल्ट आ रहा है वो इवन नंबर है, इसीलिए इसको इवन नंबर बोलते हैं। ये होता है वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं हम लोग वेरीफाई करना। बट इसी चीज को अगर प्रूफ करने का बात किया जाए कि प्रूफ करके दिखाओ, तो उस केस में आता है मैथमेटिकल इंडक्शन। और कैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन का अप्लाई करते हैं उसको पहले जान लेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द रूल या कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जिस किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना हो, जिस किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना हो उसका नाम रखना है पी। क्या नाम रखा जाएगा सर, पीएन। इवन स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को प्रूफ करना हो उसका नाम पीएन रख लो। उसके बाद चेक करो कि P1 ट्रू है क्या, मतलब प्रूफ कर लो। LHS RHS दोनों में n के जगह पर 1 रख के देख लो कि वो स्टेटमेंट LHS RHS सेम रख रहा है कि नहीं रख, मतलब जो वो कहना चाह रहा है वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू हो गया तब आपको क्या करना है, मान लेना है कि PK इज ट्रू।
यहाँ पर के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इसी n के जगह पर जो स्टेटमेंट दिया होगा उसमें n के जगह पर k लिख करके बस आपको छोड़ देना है कि पी के ट्रू है। ठीक, उसके बाद हम ऐसा कोई जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है, सो दैट हम प्रूफ करेंगे जुगाड़ लगा करके कि पी के प्लस वन इज ट्रू। मतलब इस पी के में ही ऐसा काम कर लेंगे कि जहां के होगा वहां के प्लस वन बन जाएगा और वो ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब ये भी उसी रूल को फॉलो कर रहा होगा जिस रूल को ये फॉलो कर रहा होगा पी के। अगर ट्रू हो गया तो समझ जाओ कि पी एन जो है, जो पी एन है अपने पास में, वो पी एन ट्रू हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए। आई बात समझ में? सिंपल है। पी एन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको कंसीडर कर लेना है, एन के जगह पर एक रख के एलएचएस आरएचएस चेक कर लेना है, इक्वल हो गया तो पी वन ट्रू है और मान लेना है कि पी के ट्रू है। उसके बाद हम के जगह पर के प्लस वन लाने का कोशिश करेंगे, आ गया तो भैया पी के प्लस वन इज ट्रू। अगर पी के प्लस वन हम प्रूफ कर दिए कि ट्रू है तो पी एन इज बाई डिफॉल्ट ट्रू, मतलब स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका। ठीक, अब आइए क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन पीएमआई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब n अगर नेचुरल नंबर है तो उसके लिए स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि a इंटू बी के पावर n बराबर a का पावर n इंटू बी का पावर n होता है। मतलब पावर अलग अलग होता है, नॉर्मली आप जानते भी है ना, ये पावर इस पे भी और इस पे भी आता है, दोनों पे। बस इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। तो ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट का हो देखता है। ये स्टेटमेंट को आपको मान लेना है कि पी एन नाम है इसका, ए बी का पावर कितना सर n, जो कि दिया हुआ अपने पास a का पावर n इंटू बी के पावर n है। हमने क्या किया, मान लिया कि इसका नाम क्या है, पी एन है। तो पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप में चलेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे n के जगह पर एक, n के जगह पर एक पुट करेंगे तो हमें LHS देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलेगा, LHS देखने को हमें मिलता है क्या, a इंटू बी का पावर वन है। इसका मतलब आप कह सकते हो सिंपली कि ये a इंटू बी है। ठीक, अब उसके बाद हम RHS में चलेंगे सर। RHS में चलेंगे तो RHS में क्या होगा सर, a का पावर वन और b का पावर वन, इट मीन्स a इंटू बी मिलेगा, यानी कि LHS बराबर में RHS हो चुका है। मतलब जो LHS का वैल्यू है वही RHS का वैल्यू है। तो यहां से कहा जाएगा कि P1 इज ट्रू, यहां से कह दिया जाएगा P1 इज ट्रू, P1 जो है वो क्या है, ट्रू है। आई बात समझ में? हाँ, अब एक और दो दो स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप था कि पी के ट्रू है मान लो, तो हम लोग यहां पर मान लेंगे लेट पी के इज ट्रू। पी के क्या होगा सर, ट्रू होगा, ऐसा मान लीजिए। मान लिए, तब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे क्या, इसमें n के जगह पर k रख देंगे। इसका मतलब आ जाएगा पी के सच दैट a इंटू बी का पावर k बराबर में a का पावर k इंटू बी का पावर k। मैंने क्या कहा आपको, सिर्फ इसमें n के जगह पर k लिख के छोड़ देना है। छोड़ दिए, छोड़ने के बाद आपको अब क्या करना है सर, करना ये है कि इसी में, इस पीके में ही ऐसा कोई जुगाड़ करना है कि के के जगह पर के प्लस वन हो जाए। और वो चीज जुगाड़ आपको सोचना है एलएचएस में। एलएचएस में देखो a इंटू बी का पावर के है, हमें के जगह पर के प्लस वन चाहिए, तो इसका मतलब ए बी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तब ना पावर बढ़ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। यस, तो हम ये जो सोच रहे थे कि ए बी से मल्टीप्लाई करें, वो किसके लिए, तो फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, यानी के प्लस वन लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे ये कि हमारे पास में जो है ए बी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ए कर देंगे, ए बी मल्टीप्लाइंग बाई ए बी, मल्टीप्लाइंग बाई ए बी लगा देंगे।
ए इंटू बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे LHS में, तो हमारे पास आएगा ए इंटू बी का पावर के प्लस 1, और RHS में भी मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, ए का पावर के इंटू बी का पावर के इंटू ए बी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अगर सही है तो ऐसा करके चलो दोस्त कि अब इसमें ऐसा जुगाड़ करना है कि जो पैटर्न इसके पास है कि ए बी का पावर के है तो ए का पावर के बी का पावर के बनता है, वही पैटर्न इसमें बनाने का कोशिश करना है। उसके लिए आपको ए को एक साथ बी को एक साथ लाने की कोशिश कर, डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ मत लिख देना, है ना। सबका एक रूल होता है, उस रूल पे चलना है। एसोसिएटिव लॉ एक रूल होता है जिसमें अगर हमारे पास में ए बी इंटू सी अगर है, ए बी इंटू सी है, तो ए को बाहर निकाल के बी और सी का मल्टीप्लाई होता है। यानी कि यहां से कह सकते हो बी का पावर के इंटू ए बी। अब यहां से बन जाएगा ए का पावर के है और बी का पावर के, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी इंटू ए। अब फिर हम लोग इसमें कर सकते हैं ए का पावर के और बी का पावर जो यहाँ के है रहने दो, ये इसके साथ मुलाकात कर लेगा। किसके साथ मुलाकात कर लेगा? इसमें जो ए बी सी हुआ ना, ए बी सी है, तो ए और बी को साथ में रखा जाएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड को साथ में रख लो, ए को बाहर कर दो। यहाँ पर ए का पावर के है, इंटू हो जाएगा बी का पावर के प्लस 1 इंटू ए। यहाँ से कह सकते हो कि भाई साहब फिर ये इंटू में आ गया, 2 नंबर के इंटू में, तो इसको पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए का पावर के है, इंटू में आ जाएगा ए बी का पावर के प्लस 1, और यहाँ पर इस दोनों एक वाले को साथ कर लेना और साथ में बी का पावर के प्लस 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए का पावर के प्लस 1 इंटू में बी का पावर के प्लस। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ये रिजल्ट आया है इसमें क्या दिख रहा है कि पावर अगर के प्लस 1 है तो यहाँ भी ए का पावर भी के प्लस 1 आ गया, बी का पावर भी के प्लस 1 आ गया, मतलब ए बी के पावर के प्लस 1 में ए के पावर बी के पावर दोनों में अलग अलग हो गया है। दोनों में अलग अलग अगर हो रहा है तो वही तो कह रहा था कि ये इस पे और इस पे दोनों के पावर में चढ़ जाएगा। अगर चढ़ गया इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त कि ये पी के प्लस 1 भी उसी रूल को फॉलो कर रहा है जो इसका के रूल को, उस के जिस रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब पी के अगर ट्रू था तो पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा, अगर एक ही रूल को फॉलो कर रहा है तो। यहाँ पर लिखा जाएगा पी के प्लस 1 इज ट्रू, और पी के प्लस 1 ट्रू है, इसका मतलब कह सकते हो हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल, ऑल एन बिलोंग्स टू, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू। जितना भी प्रॉब्लम्स है पीएमआई का, सब में एग्जैक्टली यही पैटर्न लगा के चल। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं सर। यहां पर लिखा अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में क्या है सर, 1 है, फिर 3 है, फिर 3 स्क्वायर है। मतलब मुझे लग रहा है कि 3 का पावर ये 0 है, 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, इस टाइप से 3 के पावर n-1 तक गया है सीरीज। और प्रूफ करना है 3 का पावर n, 3 का पावर n -1 नीचे में है, मतलब पावर में नहीं है वो, अब बटा कितना 2। तो देखो मेरे दोस्त, अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है इसका, इसमें भी आपको काम क्या करना है, जो दिया हुआ अपने पास सीरीज है या जिसको भी प्रूफ कर रहे हो वो हमारा स्टेटमेंट है, इसका नाम पीएन रख लेंगे। 1 + 3, अब प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 3 का पावर लिखा हुआ अपने पास n-1, और रिजल्ट है 3 का पावर n-1 बट्टा में। अब यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर करना ये है कि हमें n के वैल्यू 1 रख के LHS RHS चेक करना। हम यहाँ पर पुट कर देंगे n = 1। n का वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ले जाके मत रखना। सीरीज जो है, सीरीज जो अपने पास जब कभी भी दिया हो क्वेश्चन में,
n का वैल्यू 1 होने का मतलब होता है कि पहला टर्म पकड़िए, सिर्फ क्या करना है, इसका पहला टर्म पकड़ना है। LHS हो जाएगा इसका 1, और वहीं पर RHS में चलेंगे तो n के जगह पर 1 रख देंगे, ये 2/2 1 ही हो रहा है। इसका मतलब LHS बराबर हो रहा है किसके, RHS। LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर से कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। सही बात है, एकदम सही। अब यहां पर हम लोग मान लेंगे कि यही स्टेटमेंट पी के लिए ट्रू है, मान लिया जाए। लेट लेट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। पी के ट्रू होने का मतलब ये हो गया दोस्त कि इसमें एन के जगह पर के रख के बस छोड़ दीजिए, पी के सच दैट 1 प्लस में 3 प्लस में 3 स्क्वायर अप टू लेके चला जाए तो 3 का पावर के इज इक्वल टू 3 का पावर के, 3 का पावर के माइनस 1 बराबर 3 का पावर के -1 बटा में 2 है। ये हम लोगों ने, अब आपको बस इतना सा काम करना है कि इसके जहां पर भी के दिख रहा है वहां पर k+1 बनाओ, जो कि काम किसके लिए होता है, फॉर k+1 के लिए, और n इज इक्वल टू k+1। ये बताओ मुझे यहां पर से कि अगर आपको ये सीरीज जो दिख रहा है ना, जो सीरीज दिख रहा है, इस सीरीज में k+1 लाने का मतलब होता है कि इसका अगला टर्म इसमें ऐड कर दिया। अगर इसके पास नंबर ऑफ टर्म n है, इसके पास नंबर ऑफ टर्म मान लो कि n है, तो हमें n+1 मतलब आगे वाला टर्म चाहिए, अगर होगा मतलब इसमें आ जाएगा प्लस में तो n+1 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म n+1 हो जाएगा। या इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म अगर k है तो अगला टर्म इसमें ऐड कर देंगे तो अपने आप k+1 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि k+1 बनाने के लिए इसका अगला टर्म इसमें ऐड कर दीजिए। अगला टर्म हो जाएगा इसमें 3 का पावर कितना, k, क्योंकि अगला टर्म मतलब इसमें एक बढ़ा करके ऐड कर दो पावर में, जहाँ के है वहां पे एक बढ़ा करके। वैसे भी आप समझो ना कि अगला टर्म कितना होता है, तो ये 3 का पावर 1 है, अगला 3 का पावर 2, अगला 3 का पावर 3, मतलब पावर बढ़ते जा रहा है। तो अगला टर्म इसका एक पावर प्लस होके आएगा, एडिंग 3 का पावर के ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दीजिएगा तो हमारे पास में जो LHS पार्ट है उसको पूरा लिख लेंगे। उसके बाद RHS में हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस में 3 प्लस में 3 स्क्वायर, और इस टाइप से आएंगे तो 3 का पावर k-1 तक तो था ही, इसमें 3 का पावर k हम ऐड कर, तो LHS अपना तैयार है। LHS में अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3 का पावर k। ठीक, तो यहां पर से हमारे पास में आ जाएगा सर 3 का पावर k -1 बट्टा में 2 अब प्लस में 3 का पावर k। ठीक, सिंप्लीफाई करिए। यहां पर हमारे पास में आ गया 2 LCM, तो 3 का पावर k -1 अब फिर प्लस में 2 इंटू 3 का पावर k है जी, बिल्कुल। अब यहां पर एक काम करो कि देखो ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ 2 एप्पल, यहाँ 1 एप्पल, 3 एप्पल हो गया। 3 का पावर 3 इंटू हो जाएगा 3 का पावर k -1 बट्टा 2। हम यहाँ से कह सकते हैं 3 का पावर हो गया सर k+1 -1 बट्टा 2। अब पैटर्न को पकड़िए कि पैटर्न वही है कि नहीं, तो आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जितना पावर यहाँ था लास्ट वाले टर्म में उसमें एक प्लस करके रखा हुआ है, ये एक प्लस करके रखा हुआ है। 3 का पावर k-1 में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, फिर अलग से -1 है बटा 2 है।
क्या वही पैटर्न यहाँ है? जितना पावर यहाँ है लास्ट वाले टर्म में 3 का, उसमें एक प्लस कर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा में 1 है, माइनस में, बट्टा में 2 है। इसका मतलब एग्जैक्टली उसी पैटर्न या उसी रूल को फॉलो कर रहा है जिसको पीके फॉलो कर रहा है। इसका मतलब पीके ट्रू है तो पी के प्लस 1 भी ट्रू है। इसका मतलब यहां लिखिएगा पी के प्लस 1 इज ट्रू, ट्रू फॉर इसीलिए यह हेंस बोल सकते हैं हम लोग पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। आई बात समझ में? कोई भारी भरकम बात इसमें नहीं है, सिंपल कुछ स्टेप्स हैं वो ख्याल रखने होते। आइए सर अगले आते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन में, फिर आगे बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है पीएम। यहाँ भी सीरीज जो दिया हुआ है उसका नाम रखिएगा पीएन। तो भैया पीएन जो अपने पास में है वो है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस में 3 × 4 प्लस अप टू ये चला गया है n × n+1, लास्ट टर्म ये है। इसका जो रिजल्ट है वो है अपने पास में n × n+1 साथ में n+2 डिवाइड बाई 3, ये अपना Pn है। अब इसमें n के जगह पर एक रख के LHS RHS को चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं n के जगह पर एक। n के जगह पर एक रखेंगे तो याद रखना सीरीज का फर्स्ट टर्म पकड़ना है। n के जगह एक होने का मतलब सीरीज का आपको पहला टर्म पकड़ना है बस। इसका मतलब यहाँ पर से देखोगे तो हमारे पास जो LHS पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 × 2 मीन्स 2, और RHS पार्ट में चलेंगे तो RHS में आ जाएगा 1 × 1 + 1 इंटू 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ से देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर फिर भी आ गया 1 × 2 मीन्स 2। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि LHS और RHS दोनों सेम है, LHS बराबर है RHS, इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पर से कि P1 इज अगर P1 ट्रू है तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, मान लेना है कि PK इस तरह से बना हुआ है ना इसका पैटर्न ही, कि आपको याद ही हो जाएगा। 2 4 5 सवाल बनाओगे तो याद हो जाएगा कि आपको स्टेप क्या क्या लेके चल। ठीक है, बहुत सिंपल। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे पीके इज ट्रू, पीके इज ट्रू मान लिया। अब पीके ट्रू है इसका मतलब हमें करना क्या है, इस सीरीज में n के जगह पर k लिख के छोड़ना है बस। पीके सच दैट 1 × 2 2 × 3 3 × 4 प्लस में अप टू k × k+1 इज इक्वल टू में k इंटू में k+1 और साथ में k+2 डिवाइड बाई। ठीक, अब सिंपल सा कहानी इसमें करना है कि आपको ये सोचना है कि n के जगह पर n+1 हो जाए तो क्या होगा, सॉरी k के जगह पर k+1 हो जाए तो कैसे होगा ये सोचो। ठीक, n के जगह n के जगह पर k के जगह पर हम k+1 बनाने की कोशिश। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, सीरीज देख लो, सीरीज जो दिया होगा ना इसका जो अंतिम टर्म होगा उसमें k अगर है तो उसके जगह k+1 करके आप इसको में ऐड कर दो, प्लस में सीरीज तो ऐड, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि n+1 के लिए काम हो जाए तो हम उसके लिए ऐड करेंगे, एडिंग कितना k के जगह पर k+1, यहाँ k के जगह पर k+1 +1 भी है k+, और बहुत दोनों तरफ हमें ऐड कर देना है कितना k+1 × k+2, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए।
देखिए क्या आता है सीरीज का कहानी। ये रहेगा अपने पास 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस अप टू k × k+1, उसमें ऐड कर दिया k+1 × k+, हमारे पास आएगा सर k × k+1 साथ में k+2 डिवाइड बाई 3, और फिर प्लस में k+1 और k+2। अब आपको यहाँ पर इसको सफाई हाथ से सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक, सिंप्लीफाई करते करते बस आपको ये चेक कर लेना है कि जिस पैटर्न को के फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न को k+1 फॉलो कर रहा है। कोई भारी भरकम बात नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर से हम RHS को ही सॉल्व कर रहे हैं। 3 तो एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम हो गया। ऊपर आ गया k × k+1, k+2 और k+3 × k+1 × k+। अब ऊपर से आपको देखने को मिल रहा होगा कि k+1 और k+2 कॉमन हो जाएगा। k+1 कॉमन ले लिया, k+2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच रहा होगा k, यहाँ बच रहा होगा 3, तो k+3 और नीचे 3 है। अब आपको पैटर्न चेक, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं, पैटर्न चेक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर k है तो ये सेम, इसमें एक प्लस, इसमें 2 प्लस, ऐसा ही कुछ रिजल्ट है। बट्टा में कितना है ना। अब हमें यही चेक करना है, ये जो लिखा गया ये वाला, ये सेम टू सेम, इसमें एक प्लस है, इसमें 2 प्लस, हो तो गया, नहीं आ गया। अरे पैटर्न बन गया है, वही जो इसका है वही इसका है। यहाँ पर जो लिखा हुआ ये फर्स्ट नंबर, फैक्टर का फर्स्ट नंबर, वो उससे एक ज्यादा, उसमें 2 ज्यादा, बटा 3। इसमें k+1 है, k+1 एक ज्यादा, k+2 यानी फिर 2 ज्यादा, बटा कितना 3। इसका मतलब हो गया, बात खत्म। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग pk+1 इज, अगर ये ट्रू है इसका मतलब कह सकते हो हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सिंपल, सिंपल है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है 1+2+3 अप टू n तक सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है 1/8 × 2n+1 के स्क्वायर से छोटा होता है। चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले इस स्टेटमेंट का नाम रख लेंगे हम लोग pn। pn जो अपने पास दिया है वो है 1 प्लस में 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक सर, n तक है, लेस देन 1/8 इंटू में 2n प्लस में 1 का है दोस्त। अब n के जगह पर एक रख के LHS RHS चेक, यहाँ पर रिंग बना दीजिएगा, पुट n बराबर 1। n बराबर 1 अगर हम पुट कर देंगे, इसका मतलब हमारे पास जो LHS पार्ट हो जाएगा 1 ही, और RHS पार्ट में जब देखेंगे तो RHS आएगा 1/8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 का पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9, 9/8 का मतलब हमें दिख रहा है कि LHS 1 है, ये 9/8 है, ये 1 से ज्यादा है, ये LHS छोटा है, इसका मतलब RHS, LHS छोटा है R का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि P1 इज ट्रू। क्या सर बराबर होना चाहिए ना, अरे नहीं मुन्ना, यहाँ पर कहता है लेस देन ही चाहिए, लेस देन हो रहा है तो ट्रू। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे पीके इज ट्रू, लेट पीके इज ट्रू।
पीके ट्रू है, इसका मतलब ये हुआ कि एन के जगह पे अगर आप के रख देंगे तो ये स्टेटमेंट को एग्जैक्टली सेम वैसा ही लिख दो। 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक सर, एन तक था, तो एन के जगह के एक इज लेस देन 1/8 इंटू 2 के प्लस 1 का। अब आपको करना क्या है कि पी के प्लस 1 के लिए योजना बनाना। आप पर लिख देना है पी, यहां पर योजना बनाओ कि भैया के प्लस 1 कैसे बनेगा। मीन्स हम ये सोच रहे हैं कि फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 कैसे होगा। ठीक, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसका अंतिम टर्म चेक करना है के है, तो इसका अगला टर्म कितना होगा, तो के प्लस 1 होगा, क्योंकि एक प्लस कर करके चल रहा है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं इसके लिए हमें अगला टर्म ऐड करना पड़ेगा। इस अगला टर्म हो जाएगा के प्लस 1, एडिंग के प्लस ऑन बोथ, दोनों तरफ के प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 अप टू कहाँ तक सर, के, और फिर साथ में के प्लस 1। ठीक है, लेस देन 1/8 इंटू 2 के प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में के प्लस। अब आपको हाथापाई करके बस ये साबित कर देना है, ये साबित कर देना है कि अगर यहाँ पर के है तो यहाँ पर 2 के इंटू में के आना चाहिए। तो अगर ये के प्लस 1 है तो यहाँ 2 के इंटू में के प्लस 1 आना चाहिए। ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर से 8 एलसीएम कर लो, ऊपर इसको ब्रेक कर लो, 4 के स्क्वायर अब प्लस में लिखोगे इसका 4 के अब प्लस में 1 प्लस में 8 के अब प्लस 8, एलसीएम करने से 8 से मल्टीप्लाई कर बैठे। यह आ गया अपने पास में लेस देन 4 के स्क्वायर प्लस में 12 के अब प्लस में 9 डिवाइड बाई, हमें यहाँ लाना क्या था, 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस, तो हमें यहाँ पर 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर बनाना है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर लाना हमें 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस में। अब चेक भी कर लो कि आएगा कहाँ से। तो 2 इंटू में हमारे पास में ये के स्क्वायर प्लस में 2 के अब प्लस में 1 प्लस 1 इतना आ जाएगा तो काम चल जाएगा। मतलब 2 के स्क्वायर प्लस 4 के अब प्लस 3 आ जाना चाहिए। 2 के स्क्वायर लेस देन आ जाएगा अपने पास में। इसको एक काम करो ना, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के स्क्वायर प्लस में 4 के अब प्लस में 3 कर दिया, कोई इशू नहीं है। कुछ है ना ये, तो वैसा ले आए। अब एक्स्ट्रा हम क्या क्या छोड़ रहे हैं सो यहां लिख दो। एक्स्ट्रा में 2 के स्क्वायर अब प्लस में 4 लिए हो तो 8 के अब प्लस में 6 हम छोड़, कोई इशू नहीं, बट्टा में 8। अब ये देखना है यहां पर से कि ये हमारे पास 2 कॉमन दे देगा। एक मिनट, 2 के स्क्वायर प्लस में 4 के अब प्लस में 2 को साइड कर लो और 3 इसमें अलग से लिख, 3 नहीं 1, 2 निकाल के 1 कर दिया अलग से। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास में 2 के स्क्वायर बाई 8। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर समझना ये है
कि एक्चुअली मैं यहाँ लेस देन लगा रहा हूँ, इसमें से यहाँ तक में 2 कॉमन ले रहे हैं। ये आ गया के स्क्वायर प्लस में 2k प्लस 1 और फिर अलग से 1 है। इतना बात तो तय है कि हमें जो चाहिए ना वो चीज़ पहले अलग कर लेना है, बाकी बारे के बारे में बाद में सोच। बाई 8 अब प्लस में जो अपने पास 2k स्क्वायर प्लस में 8k अब प्लस 6 जो है बट्टा 8 उसको अलग कर। अरे रे 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 रे, देखो हमें लाना था एक्चुअली में, हम होल स्क्वायर हम इसका सोचे, सुनो सुनो, एक्चुअली में यहाँ लाना था हमें k प्लस 1, तो यानी कि 2k अब प्लस में 3 का स्क्वायर लाना था ना। हम लोग यहाँ k प्लस 1 के स्क्वायर करने के जुगाड़ में चले। देखो ये जो अपने पास में है लेस देन है, इसको तो डायरेक्ट लिख दो 2k स्क्वायर और फिर प्लस में कितना 2 इंटू 2k, क्या रख दूं कि वापस 12 आ जाए, तो 3 और उसके बाद 3 का स्क्वायर जोड़ दो। अब मतलब है ही ऐड में, अब प्लस बटा में 8 लेस देन हो गया यहाँ पर से 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने कुछ और सोच लिया, इसका मतलब ये लेस देन हो जाएगा 2k प्लस में 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब बटा में कितना सर 8। अब यहाँ पर देखा जाए तो लेस देन हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस में 1 का स्क्वायर बाई, हो तो गया, बात बन गया जो चाहिए था हमें कि नहीं। यहाँ पर अगर k है तो 2 के इंटू में k आया है, यहाँ पर k प्लस 1 है तो यहाँ 2 के इंटू में k प्लस 1 आया है और उसके बाद प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 8 है, तो है। इसका मतलब यहाँ से कहोगे कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 ट्रू है, इसलिए हम कह सकते हैं पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा तनाव की बात इसमें है ही। आइए अगले क्वेश्चन जोड़, हमें कहता है प्रूफ करने के लिए n इंटू एन प्लस 1 साथ में n प्लस 2 इज मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ से अलग टाइप का क्वेश्चन, इससे पहले जितना भी था वो सीरीज वाला था, ये अलग टाइप का है, तो इसको प्रूफ करने का वे वैसा ही रहेगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। देखो ना, पी एन मान लिया n इंटू एन प्लस 1 साथ में n प्लस में 5 इज मल्टीपल ऑफ, ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आता है। ठीक, अब उसके बाद यहां पर जो है 1 के लिए खेल खेलेंगे, यहां पर पुट करेंगे n के जगह पे 1। n के जगह 1 पुट करने का मतलब ये होता है दोस्त कि आपको LHS में n के जगह पर 1 रख देना है, बट यहाँ LHS वाली कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इसी में पुट कर देना है n इंटू एन प्लस 1 साथ में n प्लस 5 में n के जगह 1 रखना है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ये जो वैल्यू आया है ये मल्टीपल ऑफ, जो वैल्यू है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, टेबल में आता है 12, तो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब ये n का वैल्यू 1 रखने पर जो रिजल्ट देता है वो ट्रू है, वो क्या है सर, ट्रू है। इसका मतलब यहां से लिखोगे P1 इज, ठीक। अब यहां पर जो हम लोग है मान लेंगे PK इज ट्रू, मान लेंगे लेट PK इज ट्रू, मान लिया पीके क्या है, ट्रू है, एन की जगह पे के रखने पर एलएचएस बराबर आरएचएस होता है, ऐसा आपने मान लिया। मतलब एलएचएस आरएचएस तो नहीं है, बट ऐसा लिख सकते हो पीके
सच दैट के इंटू के प्लस वन साथ में के प्लस में 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो, ऐसा मान लेते हैं तो के इंटू के प्लस वन साथ में के प्लस में 5 जो है ये 3 के टेबल में आता है तो 3 इंटू एम होगा। कोई भी नंबर 3 के टेबल में आता है, जैसे कि 15 अगर 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। यहाँ पर समथिंग में 5 होगा। तो वही मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो 3 इंटू समथिंग होगा। जो समथिंग है वो नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस बात को ख्याल रखें। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को आगे इसको प्रूफ करने, ये जुगाड़ समझ के। तो देखो इसका मतलब यहां से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस में के और फिर इंटू में के प्लस 5 बराबर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे के से तो के का पावर 3 प्लस में के स्क्वायर, 5 से लिखो तो 5 के स्क्वायर प्लस में 5 के बराबर 3। इसका मतलब के का पावर 3 प्लस में 6 के स्क्वायर प्लस में 5 के और फिर उसके बराबर कितना है दोस्त। अब इतना तो आपने कर लिया। अब जो आगे का कहानी है वो करेंगे हम लोग n इज इक्वल टू के प्लस वन लाने। ठीक, कैसे आएगा कोई तनाव की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। खासकर इस टाइप के सवाल में आपको बस इतना सोचना है कि ये जो पी एन है इसमें n के जगह पर, सॉरी पी के जो है उसमें k के जगह पर के प्लस वन डाल दो, सॉल्व कर लो। इंटू में है ना, इंटू में लिखना पड़ेगा इसको, तो एक बढ़ा के लिखो ना, के प्लस वन और के प्लस वन प्लस वन के प्लस वन प्लस 5 इज को सॉल्व करना है। एक्चुअली में ये हो जाएगा अपने पास में के प्लस वन इंटू के प्लस टू के प्लस 6 टू के प्लस, यहाँ से आ जाएगा अपने पास के से मल्टीप्लाई करो तो के स्क्वायर प्लस में 2 के और प्लस में के और प्लस में 2, इसको मल्टीप्लाई करना है के प्लस 6। ठीक है, एकदम ठीक। यानी कि यहाँ से आ जाएगा अपने पास में के स्क्वायर प्लस में 3 के और प्लस का 2 और इसके इनटू में आ जाएगा के प्लस 6। यहाँ से ये कह सकते हो के स्क्वायर तो के क्यू प्लस में 3 के स्क्वायर प्लस में 2 के, हमने इस के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 से 6 के स्क्वायर प्लस में 18 के प्लस में 18 के और प्लस में, क्या भाई लिख दूं, प्लस में के से तो 2 के प्लस में 6 से तो 18 के स्क्वायर प्लस में 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6 के स्क्वायर प्लस 18 के प्लस 12, क्या आ गया के का पावर 3 और प्लस में 6 3 9 9 के स्क्वायर प्लस में 12 8 20 के प्लस में 12। अब आपको कोशिश करना है कि ये 3 का मल्टीपल आ जाए। उसके लिए अच्छा एक चीज और यहाँ पर कि इसको एक स्टेप पर लिख सकते हो, बढ़ा करके लिख देना। अदरवाइज ये समझ के चलना कि ये तो अपने पास है ही के प्लस वन, ये के प्लस वन है, ये के प्लस वन प्लस, ठीक। अब इसको प्रूव करें कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसको इस तरह से ठीक करना है कि ये के इंटू समथिंग 3 इंटू समथिंग आ जाए। तो उसके लिए आप डायरेक्ट चाहोगे तो वो होगा नहीं, उसके लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ये चीज पहले उसमें से निकालना पड़ेगा कि क्यू प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के, के क्यूब प्लस में 6 के स्क्वायर
प्लस में 5k निकाल लेते हैं। अब जो रेस्ट बच गया उसको लिख देते हैं। ये तो निकाल ही लिए, इसमें से 6 निकालिए तो 3 बच गया, 3k²। इसमें से k में से 5 निकालिए तो 15k। अब प्लस में आ गया 12। अब ध्यान दीजिएगा तो ये हो चुका होगा 3m के जगह पे 3m। इसी का ऑब्जर्व करके हमें इसको के को ऑब्जर्व करके k+1 प्रूफ था, इसलिए हमने इसका सहारा लिया। फिर प्लस में देखो, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, k² प्लस में 5k, अब प्लस में आ रहा है 4। यानी कि यहाँ से अगर देखो तो टोटल में 3 कॉमन हो जाएगा, m प्लस में k² प्लस में 5k प्लस का 4। ये आ गया सर 3 इंटू समथिंग, 3 के मल्टीपल में नेचुरल नंबर समथिंग। नेचुरल नंबर ही होगा क्योंकि के भी नेचुरल नंबर था, एम भी नेचुरल नंबर। तो 3 के मल्टीपल में अगर सम नंबर आ रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं कि pk+1 इज, और pk+1 ट्रू है, इसका मतलब आप कह सकते हो हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचर। बस समझ में, बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारी प्यारी। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सर पावर के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन। यहाँ स्टेटमेंट है अपने पास में सर Pn, जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं पहले Pn सच दैट 10 का पावर 2n -1 अब +1 इज डिविजिबल बाय 11। इसमें भी कंसेप्ट वही है, अब डिविजिबल बाय 11 लिखे या मल्टीपल ऑफ 11 लिखे, एक ही बात है। इस सवाल में भी अगर डिविजिबल बाय 3 लिख दे तो जहां जहां मल्टीपल वर्ड लिखा है आपने उसमें डिविजिबल बाय 3 कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और, एक लाइन और बढ़ा दो। ओहो, यहाँ पर एक लाइन ये लिख देना, इसी में 3 मल्टीपल ऑफ 3 बराबर है ये मल्टीपल ऑफ 3। 3 समथिंग हुआ, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, तो यहाँ डिविजिबल होगा तो डिविजिबल 3 कर देना सब जगह पर, और कुछ खास नहीं है। यहाँ डिविजिबल 11 है तो मल्टीपल वर्ड को हटा के डिविजिबल चलते लिखते चलेंगे क्या। हाँ, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे n का वैल्यू सर 1। n का वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें हमें ये चेक करना है कि भैया n का वैल्यू 1 रखने पर जो वैल्यू होगा इसका वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 10 का पावर लिखा अपने पास में 2n-1 प्लस में 1, तो 10 का पावर 2 इंटू 1 -1, 10 का पावर 2 इंटू 1 -1 प्लस 1, इसका मतलब 10 का पावर 1 ही हुआ प्लस 1, यानी कि 11 हो गया। है तो डिविजिबल 11, 11 से तो करता है, एकदम करता है सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू। तो यहां लिख देना है कि सर P1 इज ट्रू। अब यहां पर आपको गेम खेलना है किस चीज के लिए सर, गेम खेलना हम लोगों को pk+1। तो यहां पर हम गेम खेलेंगे, पहले मान लेंगे, सॉरी पहले मान लेंगे pk इज ट्रू, pk इज pk अगर ट्रू है इसका मतलब ये होगा कि n के जगह पर k रख दो, काम खत्म, तो लिख के छोड़ देना है pk सच दैट 10 का पावर 2k -1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11।
अब यहां पर जो है हम लोग गेम खेलेंगे k+1। तो जब सीरीज होता है तो एडिंग फैडिंग का चक्कर लगता है, यहाँ सीरीज वाला सवाल है ही नहीं। फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए गेम खेलना है, यहाँ सीरीज वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये पावर वाला क्वेश्चन, डिविजिबल मल्टीपल वाला क्वेश्चन। तो उस केस में आपको k के जगह पर k+1 रख करके सॉल्व करते जाना है। मतलब ये 10 का पावर जो 2 इंटू के है उसमें k+1 डाल करके तब सॉल्व। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं बताते चलूँ आपको कि यहाँ मान लीजिएगा पहले ये डिविजिबल बाय 11 है, इसका मतलब ये 10 का पावर 2k-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। जो समथिंग होगा वो नेचुरल नंबर। ठीक, क्या आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को, तब इसके बाद हमें गेम शुरू करना है k+1। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस n इज इक्वल टू k+1 के लिए अगर बात किया जाए तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 10 का पावर 2 इंटू के जो है वहां पर k+1 लिख करके, अब -1 तो है ही, अब +1 जो है नीचे में उसको सॉल्व करना है। आपको इस पैटर्न पर तोड़ लीजिएगा ना, ज्यादा मजा आएगा। देखो कैसे तो 10 का पावर यहाँ 2k प्लस 2 है, -1 है। तो यहाँ पर 10 का पावर 2k -1 को कर दिया हमने 7, 2 को अलग कर दिया ताकि इसके तरह दिखे। और यहाँ पर जो है इसको लिखा जा सकता है 10 का पावर 2k-1 और फिर प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, इनटू में 10 का पावर 2 प्लस का 1। ठीक, और 10 का पावर 2k-1 जो है, 10 का पावर 2k-1 उसको 11-m लिख सकते, 11m-1 11m। तो एक्चुअली में ये जो है अपने पास में 11m-1 बन जाएगा, इनटू में 100 प्लस में 1 है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1100 आ जाएगा, m -100 प्लस, यानी कि 1100m-9। हम यहाँ से चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं 11, यहाँ आएगा 100m-। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 11 इंटू समथिंग आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 11 इंटू समथिंग होने का मतलब है ये डिविजिबल बाय 11 होगा, डिविजिबल बाय 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां पर मामला ये है कि डिविजिबल बाय 11 है, इसका मतलब pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज, और pk+1 ट्रू है, इसका मतलब कह सकते हैं n इज ट्रू, ऑल n बिलोंग्स टू। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ख्याल से आ गया। इसी के साथ आपका एम का एक लेक्चर हम इतना ही रखेंगे लेक्चर के साथ। तब तक बाय बाय।